तो आज बात करते हैं दो ऐसे देशों की जो देखने में एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग लगते हैं। एक है यमन, दूसरा ज़ाम्बिया। एक एशिया में तो दूसरा अफ्रीका में। एक की पहचान है संघर्ष, तो दूसरे की एक शांतिपूर्ण लोकतंत्र के तौर पर। तो सवाल ये उठता है कि इन दो बिल्कुल अलग-अलग दुनियाओं में आखिर कॉमन क्या हो सकता है। एक तरफ समुद्र किनारे बसा एक रेगिस्तानी देश और दूसरी तरफ एक महाद्वीप के ठीक बीच में बसा हुआ जमीन से घिरा देश। क्या हो सकता है इनमें एक जैसा? पहली नजर में तो लगेगा कुछ भी नहीं, है ना? लेकिन रुकिए, जब हम थोड़ा और गौर करते ना, तो कुछ बड़ी हैरान करने वाली बातें सामने आती हैं। अच्छा, अब ये देखिए, यमन है एशिया में, ज़ाम्बिया अफ्रीका में। आबादी जमीन आसमान का फर्क। यमन की आबादी करीब 3 करोड़ 20 लाख, वहीं ज़ाम्बिया की लगभग 1 करोड़ 70 लाख। लेकिन, और यही सबसे चौंकाने वाली बात है, जरा इनकी इकोनॉमी देखिए। दोनों देशों की जीडीपी लगभग, और ये सुनिए, लगभग 21 से 22 बिलियन डॉलर है। ये कैसे हो सकता है? यही वो हैरान करने वाली बात है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर माजरा क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इनकी सबसे बुनियादी चीज से, इनके भूगोल से। क्योंकि देखिए, किसी भी देश की लोकेशन, उसकी जमीन अक्सर उसकी किस्मत तय कर देती है। सबसे पहले बात करते हैं यमन की। यमन की पूरी कहानी, उसकी सबसे बड़ी पहचान सिर्फ एक चीज से जुड़ी है, और वो है एक अहम समुद्री रास्ते पर उसकी लोकेशन। तो देखिए, यमन अरब प्रायद्वीप के बिल्कुल दक्षिणी सिरे पर है। इसके किनारे लाल सागर और अदन की खाड़ी दोनों से लगते हैं। और सबसे ज़रूरी बात पता है क्या है? ये बाब अल मंदेब स्ट्रेट को कंट्रोल करता है। अब ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि दुनिया भर के तेल टैंकरों के लिए ये एक बेहद ज़रूरी रास्ता है। और ज़मीन कैसी है? ऊबड़ खाबड़ पहाड़ हैं और बहुत बड़े बड़े रेगिस्तान, जैसे मशहूर एम्प्टी क्वार्टर। लेकिन इस अहम लोकेशन की एक कीमत भी है। यमन पानी की भारी किल्लत से जूझ रहा है और रेगिस्तान फैलता ही जा रहा है। अब आते हैं ज़ाम्बिया पर। कहानी बिल्कुल पलट जाती है। ये अफ्रीका के ठीक बीचों बीच बसा है और चारों तरफ से जमीन से घिरा है। ज़ाम्बिया के चारों तरफ 8 देश हैं। जी हाँ, पूरे 8 देश। ये एक ऊंचे पठार पर बसा है और इसकी पहचान है ज़ाम्बेज़ी नदी और बेशक दुनिया भर में मशहूर विक्टोरिया फॉल्स। और हाँ, यमन के ठीक उलट, यहाँ ताज़े पानी की कोई कमी नहीं है। इतना ही नहीं, यहाँ तांबा और कोबाल्ट जैसे कीमती खनिजों के भी बड़े भंडार हैं। मौसम ट्रॉपिकल है, यानी साफ साफ बारिश और सूखे का मौसम होता है। यमन के रेगिस्तान से बिल्कुल अलग दुनिया। ठीक है, तो हमने इनका भूगोल तो देख लिया। अब जरा इनके इतिहास पर नजर डालते हैं। आखिर ये आज जैसे देश हैं, वैसे बने कैसे? इनकी कहानियां भी कम दिलचस्प नहीं है, जो साम्राज्यों और फिर एकता की जद्दोजहद से निकली है। दिलचस्प बात यह है कि दोनों का इतिहास काफी हद तक एक जैसा चला है। बहुत पहले प्राचीन काल में दोनों ही जगहों पर ताकतवर साम्राज्य थे, जो ट्रेड रूट्स पर कंट्रोल रखते थे। फिर 16वीं सदी के बाद बाहरी ताकतों का दखल शुरू हुआ। यमन में ऑटोमन और ब्रिटिश आए, तो वही ब्रिटेन ने आज के ज़ाम्बिया को अपना गुलाम बनाया और उसे नाम दिया नॉर्दर्न रोडेशिया। और फिर 20वीं सदी में दोनों ने अपना आज का रूप लिया। ज़ाम्बिया को 1964 में आज़ादी मिली और यमन, जो दशकों तक बटा हुआ था, वो आखिरकार 1990 में एक हो गया। चलिए, अब आते हैं इनकी इकोनॉमी पर, यानी पैसे की बात करते हैं। और यहीं पर वो बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या इनके पास जो कुदरती संसाधन हैं वो इनके लिए वरदान साबित हुए हैं या फिर एक अभिशाप? और एक बार फिर हम उसी चौंकाने वाली बात पर वापस आ गए हैं। दो इतने अलग देश, फिर भी उनकी अर्थव्यवस्था का साइज लगभग एक जैसा। आखिर ऐसा क्यों है? इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? देखिए, इसका एक जवाब रिसोर्स कर्स नाम की एक थियरी में छिपा हो सकता है, जिसे हिंदी में कह सकते हैं संसाधन का अभिशाप। ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि जिन देशों के पास कुदरती दौलत की भरमार होती है, अक्सर उनकी आर्थिक तरक्की धीमी होती है और विकास भी कुछ खास नहीं हो पाता। सुनने में उल्टा लगता है ना? अब ज़ाम्बिया को ही ले लीजिए। ये इसका एक क्लासिक उदाहरण है। देश जो भी सामान बाहर बेचता है, उसमें से 70% से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ तांबा है। तो सोचिए क्या होता होगा जब भी दुनिया के बाजार में तांबे के दाम गिरते हैं। ज़ाम्बिया की पूरी अर्थव्यवस्था डगमगा जाती है। वहीं यमन की कहानी थोड़ी अलग है, लेकिन नतीजा वही है। जैसा कि ये कहता है, पहले वहां तेल के एक्सपोर्ट से सरकार को अच्छी खासी कमाई होती थी, लेकिन अब एक तो तेल के भंडार खत्म हो रहे हैं और ऊपर से सालों से चल रहे युद्ध और अस्थिरता ने निवेश और नए मौकों को पूरी तरह से खत्म कर दिया है।
तो यहां दोहरी मार पड़ी है, घटते संसाधन और साथ में एक तबाह कर देने वाला संघर्ष। चलिए अब इन आंकड़ों और अर्थव्यवस्था की बातों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। किसी भी देश को सही मायनों में समझने के लिए उसकी संस्कृति को देखना बहुत जरूरी है, और यहीं पर हमें इन दोनों में एक जैसी इंसानियत की झलक मिलती है। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं इनके नेशनल डिश का। यमन में है फसा। ये मेमने के मांस का एक गाढ़ा सा स्टू होता है जिसे रोटी या चावल के साथ खाते हैं। और जाम्बिया में है नशिमा, जो मक्के के आटे का एक गाढ़ा दलिया है और हर खाने का बेस होता है। देखा आपने, दोनों ही खानों के केंद्र में क्या है? साथ मिलकर खाना और अपने लोगों का पेट भरना। तो इन दोनों देशों की ये कहानी हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि किसी भी देश की किस्मत कितनी उसकी जमीन और भूगोल से तय होती है और कितनी उसके अपने लोगों के हाथों से बनती है। ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ यमन और जाम्बिया पर ही नहीं, बल्कि शायद हम सब पर भी लागू होता है।